राशन कार्ड के धारकों के लिए जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप राशन कार्ड के धारक हैं, अगर आप राशन कार्ड के धारक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ठीक है, किस तरीका की? केंद्र सरकार के द्वारा जो कि राशन कार्ड पर कर दिए 4 नए नियम जारी, और इस नियम को आप बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब से क्या होगा, राशन जो लोगों को मुफ्त दिया जाता था, सरकार के द्वारा जो मुफ्त अनाज का वितरण किया जाता था, लोगों को दिया जाता था, वो क्या हो गया, आगे से ज़्यादा सरल हो गया है। यानी लोग अब आसानी से सरकार से राशन को अब ले सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ है, अब राशन जो कि सही लोगों को मिलेगा। आगे जो अपात्र लोग भी ले लेते थे, गलत व्यक्ति भी जो कि ले लेते थे राशन, अब से जो कि सही पात्र को राशन मिलेगा, और राशन कार्ड के धारकों को अब आगे से जो कि ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीका के कुछ बदलाव किए, इस तरीका के कुछ नए नियम जारी किए। तो चलिए आगे उस नियम को आपको बताते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ करना नहीं है, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, नियम को देखिए किस तरीका का नियम आ रहा है। राशन कार्ड न्यू अपडेट 2025, अब हर परिवार को मिलेगा और ज़्यादा अनाज, सरकार ने जारी किया आदेश। यानी राशन कार्ड का जो नया अपडेट आ रहा है, इस तरीका का अपडेट आ रहा है कि सरकार के द्वारा इस तरीका का आदेश जारी हुआ है कि लोगों को अब आगे से ज़्यादा राशन मिलेगा। यानी आगे लोगों को जितना अनाज मिलता था, अब क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो पहला को देखिए, पहला क्या लिखा है, 2025 के नए बदलाव क्या क्या मिलेगा। पहला को देखिए, अनाज की मात्रा में वृद्धि। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक यह है कि अब राशन गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों में सुधार होगा। उदाहरण के लिए प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाला चावल या गेहूं पहले के मुकाबले कुछ अतिरिक्त किलोग्राम मिलेगा। तो पहला जो बदलाव किया गया, इस तरीका का बदलाव किया गया कि अनाज की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, और इसमें इस तरीका का बताया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से यह बदलाव जो कि एक है, यानी सब बदलावों में से महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अनाज की मात्रा के वृद्धि में अब सुधार होगा। यानी लोगों को जो आगे राशन मिलता था, जो लोगों को आगे अनाज मिलता था, अब उसमें क्या किया है, उसमें अब थोड़ा सा सुधार होगा, अब थोड़ा सा उसमें वृद्धि किया जाएगा। यानी अब लोगों को जो कि राशन, लोगों को जो कि अनाज थोड़ा सा किलोग्राम करके ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, यानी उनको थोड़ा सा ज़्यादा अब राशन मिलेगा, उनको थोड़ा सा अब ज़्यादा अनाज मिलेगा। तो अब दूसरा को देखिए, डिजिटल और पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड। अब परिवार देश के किसी भी जिले या राज्य में अपने राशन कार्ड है तो राशन वो ले सकते हैं, अर्थात कार्ड जो कि पोर्टेबिलिटी की गई है। तो इस तरीका का दूसरा किया गया कि राशन कार्ड पर पोर्टेबिलिटी, यानी लोग कहीं पर भी है, लोग देश के कहीं भी है, देश के कोई भी राज्य में है, कोई भी जिले में है, तो वो अब क्या है, राशन कार्ड के जरिए वो कहीं से भी जो कि राशन ले सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा इसका डिफिनेशन में गहराई जाकर बताते हैं। अगर आपका घर झारखंड, बिहार, बंगाल कहीं पर भी है, ठीक है, बम्बई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी आप दूसरे कोई राज्य में चले गए, कोई काम के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में कोई दूसरे राज्य, ठीक है, चले गए देश के, तो आप जहाँ पर अभी हैं, आपके पास सिर्फ राशन कार्ड है तो आप वहीं से जो कि राशन को ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो कि अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, आप जिस राज्य में, जिस जिला में अभी है, आप वहीं से जो कि राशन को ले सकते हैं। तो दूसरा जो कि बदलाव, इस तरीका का बदलाव किया गया। अब तीसरा को देखिए, आधार बैंक लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है, राशन कार्ड प्राप्त करने या उससे लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक होगा। इसके साथ बैंक खाता और मोबाइल नंबर भी अपडेट होना होगा। यानी इस तरीका का तीसरा जो बदलाव किया गया, इस तरीका का बदलाव किया गया कि आधार बैंक लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ठीक है, इसका डिफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि राशन कार्ड प्राप्त करने या उससे, अगर आप राशन कार्ड का आप ऑनलाइन में अप्लाई किए कि हमको राशन कार्ड बनाना है, ठीक है, हमको वो राशन कार्ड बनाना है, जो कि राशन कार्ड से जो भी बेनिफिट है, जो भी लाभ है, हमको भी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई किए या आप राशन कार्ड के जरिए कोई भी लाभ को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको आधार कार्ड से जो कि लिंक करना होगा।
ठीक है, क्या लिंक करना होगा, अब आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक हो गया, यानी अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। उसके बाद क्या करना, आपका मोबाइल नंबर जो कि अपडेट रहना चाहिए। आप अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर को दिए थे वो आपका अपडेट रहना चाहिए, या आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर को दिए वो आपका अपडेट रहना चाहिए, यानी जिस मोबाइल नंबर को आप जहाँ पर भी दिए वो आपका मोबाइल नंबर जो कि अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, यानी तीसरा में इस तरीका का बताया गया कि राशन कार्ड से आधार लिंक आपका रहना चाहिए और मोबाइल नंबर जो कि अपडेट रहना चाहिए, तो इस तरीका का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो तीसरा जो किस तरीका का बदलाव किया गया, चौथा को देखिए, कमजोर एवं प्रवासी वर्ग के विशेष जो कि ध्यान। ठीक है, चौथा में इस तरीका का बताया जा रहा है। अब देखिए इसका डिफिनेशन में क्या लिखा है, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला प्रधान परिवार जो कि शिफ्ट ड्यूटी श्रमिक और प्रवासी श्रमिक को राशन लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। चौथा इस तरीका का बदलाव किया गया कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है, यानी सरकार के द्वारा इस तरीका का भी बताया गया है, सरकार के द्वारा इस तरीका का भी आदेश दिया गया है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, ठीक है, महिला प्रधान परिवार जो कि शिफ्ट ड्यूटी श्रमिक और प्रवासी श्रमिक राशन लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, यानी इस तरीका के लोगों को राशन कार्ड का जो भी बेनिफिट है, जो भी लाभ है उनको मिलना चाहिए। ठीक, राशन कार्ड के लाभ से इन सारे लोगों को जो कि वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीका का भी सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि इस तरीका के लोगों को जो भी बेनिफिट है, जो भी लाभ है राशन कार्ड का, इनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीका का जो कि सरकार के द्वारा 4 बदलाव किए गए, 4 नए नियम जारी किए गए। तो आज का आपको बदलाव कैसा लगा, आज का आपको नियम कैसा लगा कमेंट बताना, आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका के योजना के टॉपिक से।